अभी हम मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना अंतर्गत करहारा गांव में पहुंचे हैं। हमारे बगल में 16 साल की एक बच्ची है। तो शौच के दरमियान किया गया। बैठी हुई थी अच्छा। तो 10 पीछे से आया और पकड़ के लेटा दिया। लेटाने के बाद मुंह में कपड़ा ठूस दिया। ठूसने के बाद हाथ पैर सबको बांध दिया। बांधने के बाद फिर मेरे साथ बलात्कार किया। तो मेडिकल चेक हुआ आपका? जी हुआ है। मेडिकल में क्या साबित हुआ है? वही बलात्कार हो गया। बलात्कार हो गया, साबित हो चुका है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बच्ची जो है सो रोने लगी है। बता रही है कि जब हम अपने घर से शाम में शौच के लिए 7 बजे घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर गाछ वृक्ष है वहां गए थे, जहां ये शौच कर रही थी। तो उसी दरमियान इस गांव के एक युवक जिनका नाम सूरज सहनी है, जिन्होंने पीछे से आकर के शौच कर रही थी, उस समय पीछे से आकर के इनको अपने गिरफ्त में लेते हैं। उसके बाद इनके साथ में दरिंदगी करते हैं और दरिंदगी करने से पहले सबसे पहले इनके हाथ और पैर को बांध देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि साथ में किस प्रकार की क्रूरता की गई है। वहीं आपको बता दें कि आवाज कहीं दूसरे जगह नहीं जाए, इसलिए उसके मुंह में जो है सो कपड़ा जो है सो ठूस देते हैं। आइए तमाम जानकारी हम आपको देते हैं। आप कितने बजे लगभग घर से निकली थी? 7 बजे। 7 बजे जब आप यहाँ से घर से निकली तो क्यों गई थी यहाँ से? शौच के लिए गई थी। शौच करने के गई तो वहाँ क्या हुआ? तो वहाँ पे हम शौच पे बैठे हुए थे। उधर से लड़का आया। अब मेरे को पीछे से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हाथ पैर सबको बांध दिया। बांधने के क्या बाद नाम है उनका? सूरज सहनी। अच्छा, उनके पिताजी का नाम मालूम है? उसके विंदेश्वर सहनी। विंदेश्वर सहनी नाम है। जी। अच्छा, ये बताइए कि उससे पहले भी आपके साथ में ऐसा करने का काम किया है? नहीं, कभी नहीं। पहली बार था? जी, पहली बार। वहाँ जो शौच के लिए गए तो शौच पर जाने ही वाले थे, उस समय आपके साथ में अटैक किया गया? बैठी हुई थी अच्छा। तो 10 पीछे से आया और पकड़ के लेटा दिया। लेटाने के बाद मुंह में कपड़ा ठूस दिया। ठूसने के बाद हाथ पैर सबको बांध दिया। बांधने के बाद फिर मेरे साथ बलात्कार किया। और उधर से मेरे चाचा चाची दोनों आ रहे थे तो हम हल्ला किए। तो उधर से मेरा चाचा चाची से मेरा आवाज तो आप हल्ला कैसे किया? आपके मुंह में तो कपड़ा ठूस दिया था। निकाल दिया था तो। अच्छा। निकाल दिया था तो उधर से ओ, हाथ पैर बांधने के बाद आपको मुंह से क्या कहते हैं कपड़ा निकाल दिया था। जी। तो उसके बाद आप हल्ला किए। तो जी तो आपके चाचा चाची कहाँ थे जो वहाँ पे आपने चाचा चाची को आवाज दिया? बाहर से डॉक्टर के पास से आ रहे थे। तो मम्मी भी डॉक्टर के पास गई थी? जी। और चाचा चाची भी गए थे? जी। तो वो लोग वापस आ रहे थे तो आपको पता था कि वो लोग वापस आ रहे हैं कि आप सीधा चिल्ला रहे थे? चिल्ला रहे थे। अच्छा। तो चिल्ला रहे तो सुने। तो फिर मैं रोते कलपते जा रही थी तो हमको देखे। और देखने के बाद तो हमसे पूछे तो हम घर पे आके सबको बताए। तो उसके घर पे गए, मेरी चाची मेरी अम्मी दोनों गए तो बोलने। तो झगड़ा उगड़ा करके गाली गलौज करके मार पीट के भिलगा दिए। तो फिर हम लोग समाज लोग को बोले। समाज लोग को बोलने के बाद उसके बाद हम लोग थाना पे उससे दोनों भाग गए। उसका अबू भी भाग गया, वो लड़का भी भाग गया, दोनों भाग गया। तो हम लोग बेनीपट्टी थाना पे गए। थाना पे फिर केसेस किए। तो मेडिकल चेक हुआ आपका? जी हुआ है। मेडिकल में क्या साबित हुआ है? वही बलात्कार हो गया। बलात्कार हो गया, साबित हो चुका है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बच्ची जो है सो रोने लगी है। बता दें कि 16 वर्ष की ये बच्ची है। तो इनके साथ में जो घटना घटी है ना, ये वाकई में जो है सो दिल को दहला देने वाली है। बता दें कि बिहार में बच्चियां कितना सुरक्षित है, ये यहां से आप समझ सकते हैं। एक 16 साल की बच्ची जिनके घर में शौचालय नहीं है, शौच के लिए घर से थोड़ा दूरी पर जाते हैं, उस दरमियान इनके साथ में इस प्रकार से दरिंदे जो है सो दरिंदगी कर देते हैं। यानी जब शौच पर ये बैठी हुई रहती है उसी दरमियान पीछे से आकर के इनको अपने गिरफ्त में लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये इनका जो है सो कुछ भी बस नहीं चल पाता है। उतने समय में अकेली क्यों गई थी? तो घर पे ने अम्मी ने कोई भी नहीं थे, डॉक्टर के पास गए हुए थे। अच्छा, इस समय जो है आप अमूमन जाती थी वहाँ बाहर भीतर? जी जाते थे। अच्छा, क्या नाम है चाची? मेरी नाम नूरजहां। अच्छा, ये बताइए कि आपकी बच्ची के साथ में क्या घटना घटी है? मेरी बच्ची के साथ मैं डॉक्टर के पास गई थी। उस दिन आप घर पे नहीं थी? जी ना, उस दिन घर पे नहीं थे। घर पे आई जब बच्चा रोते आई बच्चा बेहोश हो गई। तो पूछे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो बच्चा को मारे बुझिए कि कर रहे थे के बाद वो पूछे तो बताए कि ऐसी बात है। उसके घर पे गए तो उसकी माँ बाप सब मारे को छूटा के ऐसे बताओ। वहाँ से आ गए तो अपने समाज भाई को पकड़े, मगर सारा समाज भाई तो किया, मगर वो कि ना से बाप बेटा दोनों भाग गया। अच्छा। भाग गया तो के बाद हम सब भाई हिंदू मुसलमान सब भाई लेके थाने पर पहुँचे। थाने पर पहुँचे तो कोई इंसाफ नहीं हो रहा। इनका जो है मेडिकल चेकअप हुआ है? जी। रिपोर्ट आया है कि नहीं? जी आया है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जो बदकारी है वो बता रहा है। बलात्कार बता रहा है। जी जी। तो ये बताइए कि आपकी बच्ची के साथ में जो घटना घटी है
तो इससे पहले भी आपके बच्ची के जी साथ ना, में जो है ना, सो इस कुछ प्रकार का नहीं। घटना जो है सो करने का काम किया है? जी ना, कुछ न की। आप लोग क्या मांग करती है? मांग करते हैं कि उसका सजा चाहिए। अच्छा अच्छा, इससे पहले भी लड़का जो है सो जी किसी नहीं, प्रकार कुछ नहीं हुआ, ये दूसरी लड़की के साथ किया। अच्छा, वो अपने जात तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इस गरीब परिवार की गरीब बच्ची को जो है सो न्याय मिल सके। खास करके नाबालिग बच्ची है तो इनको न्याय तो मिलना चाहिए। जिस प्रकार से बता रही है कि इनके साथ में जो दरिंदगी हुई है उसका मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुका है और इसको इस घटना को लेकर के एफआईआर जो है बेनीपट्टी थाना में हो चुकी है। देखना है कि अपराधी कब तक जो है सो प्रशासन के गिरफ्त में आता है। क्या प्रशासन जो है सो उस अपराधी को पकड़ पाया है कि नहीं? जी ना, भागे फिरा है, भागे फिरा है। अभी तक नहीं पकड़ पाया जी है। नहीं। प्रशासन क्या कर रहा है कि पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा? प्रशासन कह रहा है कि पकड़ाएगा। पकड़ा जाएगा। जी। साथ में आप समझ सकते हैं ये परिवार जो है सो कितना गरीब है। अभी भी जो है सो झोपड़ी में रह रहा है और घर में जो है सो शौचालय तो है ही नहीं है, इसलिए इनको जो है सो बाहर में शौच के लिए जाना पड़ रहा था। तो आप समझ सकते हैं इस घटना में किस प्रकार की ट्विस्ट है और साथ में ये बच्ची कितना डरी हुई है वो भी आप समझ सकते हैं। साथ में आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अपराधी कहीं भी हो उनको जो है सो प्रशासन पकड़ करके कठोरतम सजा जो है सो दे सके।